हेलो लर्नर ब्रेन्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर ब्रेन्स में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक जो है ग्रामर आर्टिकल्स का टॉपिक है। आर्टिकल्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसके बारे में डिटेल्ड हम स्टडी करेंगे और ये सभी क्लासेस में यूज हो जाता है। मेनली 8th क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक ये काम आने वाला टॉपिक है। तो आइए देखते हैं सभी क्लासेस के लिए एक टॉपिक आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इसकी दो कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? द डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें द आता है, THE, द, और द इनडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन। ये दो कैटेगरीज है। यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। पहले हम डेफिनेट आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज होता है उसके बारे में हम अभी यहाँ पे चर्चा करेंगे। द इज यूज्ड बिफोर a noun which has become definite at it has been mentioned a second time. नाउन जो दूसरी बार यूज होता हो, पहले ऐसी संज्ञा से पहले किया जाता है जो जिस नाउन का दूसरी बार किसी विशेष कारण से उसका यूज होता हो, तब उसको दा का यूज करेंगे। और इससे पहले जो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जो यूज हो रहा है वहाँ पे ए और एन इन दोनों में से यूज होगा। आइए देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। उस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ए मैन इज गोइंग, ए मैन इज गोइंग ऑन ए रोड। यहाँ पे ए लगा है, ये फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है। मैन के साथ ए लगा है। ए मैन इज गोइंग ऑन ए रोड, फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है तो यहाँ पे ए लगा है। लेकिन यहाँ पे सेकंड टाइम यही नाउन यूज्ड बिफोर नाउन विच हैज़ बिकेम डेफिनेट, इट हैज़ बीन मैंशनड ए सेकंड टाइम। अगर सेकंड टाइम मीन्स इसी मैन के लिए ये सेंटेंस यहाँ पे यूज हो रहा है। द मैन हैज़ ए बैग, यहाँ पे द आएगा। फर्स्ट टाइम में ए आ रहा है, यहाँ पे द आएगा। अभी फर्स्ट टाइम ए है, द बैग, द रोड, इसमें आगे सेकंड टाइम से या उसके बाद जब भी यूज होएगा उसी सेंटेंस और सेम के बारे में, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम ए आएगा, नेक्स्ट टाइम दा का यूज करेंगे हम। यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट में देखते हैं, ये नेक्स्ट कैटेगरी में क्या है। इट इज़ यूज्ड बिफोर नाउन ऑफ विच देयर इज ओनली वन और विच आर कंसिडर्ड एज वन। ऐसी नाउन्स के साथ, ऐसे नाउन्स के साथ यूज होएगा जो केवल एक ही है। देयर इज ओनली वन, या तो एक ही है या फिर एक ही माने जाते हैं। कंसिडर्ड एज वन, एक ही माने जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, द मून, द अर्थ, द वेदर, द नॉर्थ पोल। यहाँ पे ए और एन का यूज नहीं होएगा, द का ही यूज होएगा यहाँ पे। द मून, द अर्थ, द वेदर, द नॉर्थ पोल, इसमें दा का ही यूज होएगा, डेफिनेट आर्टिकल का ही यूज होएगा। नेक्स्ट कैटेगरी में देखते हैं क्या है। द डेफिनेट आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स की सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो है द का ही यूज होएगा। इसमें सुपरलेटिव डिग्री हम एडजेक्टिव की कैसे है उसका एग्जांपल अभी देखते हैं। जैसे यहाँ पे ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट, यहाँ पे द यूज हुआ है बेस्ट के साथ। ये गुड, बेटर, बेस्ट, इसकी सुपरलेटिव डिग्री है गुड की है, बेस्ट। ही इज़ द बेस्ट टीचर आई हैव नॉन, ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ यहाँ पे यूज हुआ है इसका। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी। शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ यहाँ पे कोई भी सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की कोई भी सुपरलेटिव डिग्री, उसके साथ द ही यूज होएगा। मच, मोर, मोस्ट, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के साथ यहाँ पे द का यूज होएगा। शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। नेक्स्ट कैटेगरी में आइए देखते हैं। व्हेन द नाउन लाइक इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच, हिंदी एंड ग्रीक मीन लैंग्वेज, मतलब किसी भी लैंग्वेज के साथ नो आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर देम।
किसी भी लैंग्वेज के साथ जो है आर्टिकल, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर देम, उनसे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ। बट व्हेन दे आर स्टैंड पीपल, यही वर्ड्स जो है इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच, हिंदी, ग्रीक, यही वर्ड अगर लैंग्वेज के लिए यूज हो रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। बट देयर व्हेन दे आर स्टैंड फॉर पीपल और नेशन, देश के लिए या फिर लोगों के लिए अगर यूज हो रहा है, जैसे रशियन, रशियन लोगों के लिए अगर यूज हो रहा है तो वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, द रशियन, द इंग्लिश, ऐसे ही द फ्रेंच। और अगर लैंग्वेज के लिए यूज हो रहा है तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अभी एग्जांपल्स में देख लेते हैं इसका। द इंग्लिश, यहाँ पे लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है, ये देख लेना। द इंग्लिश रूल्ड इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, इंग्लिश, इंग्लिश लोगों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। द इंग्लिश रूल्ड, इंग्लिश पीपल, इंग्लिश जो है अंग्रेज़ों के बारे में बात हो रही है, न कि अंग्रेजी भाषा के बारे में। द इंग्लिश रूल्ड इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर काफ़ी लंबे समय तक राज किया। दे इंट्रोड्यूस इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है, इसके साथ यहाँ पे द, ए एन, द कुछ भी नहीं लग रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे द लगा था तो ये इंग्लिश लोगों के लिए, पीपल्स के लिए बात हो रही थी। इसमें जो समझाया गया था ऊपर के अगर लैंग्वेज के बारे में बात हो रही तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन इंग्लिश पीपल्स या नेशंस के बारे में बात हो रही तो वहाँ पे सेम ये आर्टिकल यहाँ पे लगा है, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट कैटेगरी में है इट इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन, इट इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन और टू रिप्रेजेंट ए क्लास और थिंग, किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ जो पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता हो, किसी भी थिंग्स या किसी भी क्लास को जो रिप्रेजेंट करता हो, उसके साथ आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। द डोंकी, डोंकी के साथ ये द क्यों लगाया है? ऑल डोंकीज आर लेजी, द डोंकी इज लेजी, ऑल डोंकीज आर लेजी, ये कंप्लीट क्लास और कंप्लीट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है अपने, इसको डोंकीज, डोंकीज के कंप्लीट उसको ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। द डोंकी इज लेजी, द डॉग इज एक्टिव, ये ऑल डॉग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे डॉग, किसी एक पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं हो रही, पूरी की पूरी डॉग वैरायटी की डॉग की बात हो रही, पूरी की पूरी डॉग जाति की, डॉग वैरायटी की। नेक्स्ट में इट इज़ यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ थिंग, बिफोर एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले भी लगेगा जो एडजेक्टिव किसी क्लास और थिंग को रिप्रेजेंट करता हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं द रिच शुड नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर, द रिच शुड नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर, यहाँ पे रिच है इसको क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है और पुअर है अपने पुअर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द का यूज हुआ है। टुडे ए गैप एग्जिस्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द यंग, ये पूरे के पूरे ओल्ड एज के पीपल्स को और यंग एज के पीपल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसको एडजेक्टिव जो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी क्लास को, अपने उसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस एडजेक्टिव से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी में आज देखते हैं द इज़ यूज्ड व्हेन वी रेफर टू ए पर्टिकुलर थिंग और ए पर्सन, किसी पर्टिकुलर थिंग और किसी पर्सन के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पे द का यूज होएगा। इसमें देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है। इन दैट ग्रुप द बॉय इन रेड शर्ट इज माई सन, किसी पर्टिकुलर एक लड़के की बात हो रही है। इन दैट ग्रुप, इस ग्रुप में द बॉय इन रेड शर्ट, जो रेड शर्ट वाला लड़का, इज माई सन, वह मेरा लड़का है। एक पर्टिकुलर थिंग के साथ या पर्टिकुलर पर्सन के साथ जो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हो रहा है यहाँ पे। इन द क्लास, इन दिस क्लास द गर्ल, इन दिस क्लास द गर्ल विच स्टैंड फर्स्ट इज माई डॉटर, एक पर्टिकुलर गर्ल, पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। विच स्टैंड फर्स्ट इन माई इज माई डॉटर, वह जो क्लास में लड़की फर्स्ट आई है वह मेरी डॉटर है। नेक्स्ट जो है एच कैटेगरी में
एच में हमने द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर फर्स्ट सेकंड एंड ओनली, बिफोर फर्स्ट सेकंड एंड ओनली, इनके साथ जो है डेफिनेट द का यूज होएगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, अजय वाज द फर्स्ट मैन, अजय वाज द फर्स्ट मैन टू रीच द मैरिज, अनीता द सेकंड गेस्ट, फर्स्ट और सेकंड के साथ होगा। इन फैक्ट शी वाज द ओनली, और ओनली के साथ होगा, ओनली लेडी प्रेजेंट देयर। फर्स्ट सेकंड और ओनली के साथ हमने इस कैटेगरी में डिस्कस किया था कि फर्स्ट सेकंड और ओनली के साथ इसका एग्जांपल में यहाँ पे क्लियर हो रहा है। और नेक्स्ट में है बिफोर द प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज के साथ भी आर्टिकल द का ही यूज होएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ये प्लूरल कंट्रीज है। द वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ ये प्लूरल कंट्रीज, प्लूरल कंट्रीज के साथ भी हमने द का यूज़ यहाँ पे किया हुआ है। बिफोर स्पेशल मील्स, कोई स्पेशल अगर मील है उसके साथ भी यहाँ पे एग्जांपल में क्लियर हम देखेंगे कि एक यूजुअल डिनर है और एक स्पेशल डिनर है, उसमें क्या यहाँ पे जो डिफरेंस दे रखा है कहाँ पे यूज होएगा उसका डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हैं एग्जांपल में। आई टेक ए डिनर एट 9 AM, ये यूजुअल डिनर की बात हो रही है कि मैं एट 9 PM में एट 9 PM पे मैं हर रोज़ खाना लेता हूँ। और यहाँ पे जो है स्पेशल मील की जो इसमें कैटेगरी में जो स्पेशल मील, स्पेशल मील कौन सा, आर यू अटेंडिंग द डिनर बीइंग गिवन बाय सुशील, मतलब इस स्पेशल डिनर की बात हो रही है कि भाई सुशील के द्वारा जो दिया गया जो डिनर है, आर यू अटेंडिंग द डिनर, यहाँ पे इसलिए इसको यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यहाँ पे यूज हुआ है। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स, कौन कौन से नाउन्स है जिनके साथ आर्टिकल द का हम यूज करेंगे, आइए इसमें एग्जांपल्स में एक एक करके देख लेते हैं। जैसे माउंटेन रेंज, किसी भी पर्वत श्रेणी का नाम हो, द हिमालयाज, द अल्प्स, किसी भी पर्वत श्रेणी का, इसमें सभी के सभी पर्वत श्रेणी के नाम आ गए। रिवर्स, रिवर्स में आ गए द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द यमुना। ओशियंस, महासागर, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक और द अंटार्कटिक। और आइलैंड्स में आ गए द अंडमान, द वेस्ट इंडीज और होली बुक्स, द गीता, द रामायणा। ये इस टाइप के जो है कैटेगरीज, उन सब के साथ जो है द का यूज होएगा। और आगे देखते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स के नाम हैं और मैगजीन्स के हैं। न्यूज़पेपर्स में आगे द ट्रिब्यून, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इनके साथ द का यूज़ हो रहा है। और मैगजीन्स में है द इंडिया टुडे, द कंपटीशन रिप्रेसर। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में है द रेड फोर्ट, द पार्लियामेंट। और हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं द बैटल ऑफ चमकौर, द महाभारत। ट्रेन्स, शिप्स, प्लेन्स हैं द किसान एक्सप्रेस, द विक्रांत, द अशोका। इस टाइप से जो है इनके जो नेम्स के साथ है आर्टिकल द का ही यूज होएगा। अभी द इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल का कहाँ कहाँ यूज होता है, अभी हम उसको दूसरी कैटेगरी को इनडेफिनेट आर्टिकल को देख रहे थे हमें। The form of indefinite article is a or n. The form of a is used before a word beginning with a consonant. जो consonant के साथ जो word use होते हैं, consonant के साथ जो शुरू होने वाले word है उनके साथ उनसे पहले before the word, उनसे पहले जो है a का यूज हुआ। It is also used with the word beginning with a vowel which sound like a consonant. उनके साथ भी होगा which sound, बिगिनिंग विद ए वॉवल विच साउंड लाइक ए कॉन्सोनेंट, जिनकी साउंड जो है कॉन्सोनेंट में आती है उनके साथ भी ए का ही यूज होएगा। एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं कैसे। ए पेन, ए टेबल, ए बॉय, ये सिंपल है। और जो आल्सो यूज्ड किन के साथ, यहाँ पे यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, यहाँ से यू से शुरू हो रहा है, यू एक वावल है पर इसके जो साउंड है विच साउंड लाइक ए कॉन्सोनेंट, यू से साउंड शुरू है ना, यू, ये की साउंड शुरू है तो इसलिए यहाँ पे ए लग रहा है। ए यूरोपियन, ए यूरोपियन, ई से स्टार्ट है, एक वावल से स्टार्ट है बट यहाँ पे ए लगेगा, ये की साउंड इसमें आ रही है। ई से स्टार्ट है लेकिन ये एक वावल की साउंड की बजाय कॉन्सोनेंट की साउंड है। ए यूजफुल, ए यूजफुल, यहाँ पे
यू से स्टार्ट है तो एन लगना था, लेकिन यहाँ पे ए लगेगा, ए यूजफुल थिंग। इन चीज़ को हमने थोड़ा सा जो कंपैरिजन कर रखा है उसको आपने ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझना है। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ज़रूर बताइएगा आपको कुछ समझ में नहीं आता तो। आइए देख लेते हैं आगे। द फॉर्म इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद ए वर्बल ऑफ फॉर द वर्ड्स बिगिनिंग विद ए म्यूट एच, जहाँ पे एच साइलेंट हो उनके साथ भी जो है ये इस फॉर्म का यहाँ पे यूज़ होएगा ए का। जहाँ पे एच साइलेंट है वहाँ पे एन का यूज़ होएगा। इसमें एन एप्पल है, ये ए से स्टार्ट हो रहा था, एन लगेगा। एन ऑरेंज है, एन इलेक्ट्रिक है। ये तो था जो सिंपल जो वावल से शुरू हो रहे थे और उनके साथ एन लगा है। ये है कॉन्सोनेंट से जो शुरू हो रहे हैं लेकिन उनके साथ भी कॉन्सोनेंट एच से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे ए लगना था। एच से शुरू हो रहा है तो ए लगना था, लेकिन यहाँ पे इनकी जो साउंड है वो एच साइलेंट है तो एच की यहाँ पे साइलेंट की जो साउंड है म्यूट है एच, इसकी साउंड एच की यहाँ पे साइलेंट है, इसलिए यहाँ पे एन लगा है। आवर, ऑनेस्ट, ऑनरेरी, इस टाइप से जो है एच जिसमें साइलेंट होता है उसमें यहाँ पे एन लगेगा ए की बजाय। यूजेज ऑफ द इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल के यूजेज के बारे में अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इट इज़ यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन विच इज़ काउंटेबल, जो गिना जा सकता है, गिनती की जा सकती है उसके उसके व्हेन इट इज़ मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम पहले बार जो है उसी का इट इज़ यूज सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ होएगा ये। और जो फर्स्ट टाइम जो जिसका जिक्र है, पहली बार जिसका जिक्र हो रहा हो, जैसे इसमें आई सी ए काउ इन द फील्ड, यहाँ पे ए का यहाँ पे ए लगेगा। इसमें आई सी द काउ के बजाय यहाँ पे ए लगेगा। ए कौन सा जो ए है आर्टिकल, वहाँ पे ए का यूज होएगा यहाँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए बुक हैज़ ए कवर, ए बुक हैज़ ए कवर, यहाँ पे द का यूज नहीं होएगा, ए बुक हैज़ ए कवर। ये एक सिंगुलर नाउन के साथ है, सिंगुलर नाउन के साथ जो गिनी जा सकती है, जिसकी मतलब गिनती की जा सकती है, सिंगल है इसमें। और इसमें सेकंड में अभी नेक्स्ट कैटेगरी में इन द न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वर्ड वन, जिसका मतलब गिनती में एक हो, जो गिनती में एक हो। इन द न्यूमेरिकल साइंस ऑफ वर्ड वन, गिनती में ही जो एक हो उसके साथ। ही गेव मी ए गिफ्ट, ही गेव मी ए गिफ्ट, यहाँ पे एक गिफ्ट ए के रूप में ही ए का यूज हो रहा है, सिंगल एक जो गिफ्ट है उसके लिए यहाँ पे ए यूज हो रहा है। नॉट ए वर्ड, यहाँ पे जो ये लगा है आर्टिकल, ये एक जो सिंगल वर्ड की बात हो रही है वहाँ पे ए को प्रेजेंट कर रहा है, एक वे गिनती में ए, जो न्यूमेरिकल सेंस ऑफ द वर्ड, इन द न्यूमेरिकल सेंस वन की जो यहाँ पे सेंस है उसमें यहाँ पे आर्टिकल का हमने यूज किया है। बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर हो और काउंटेबल हो ऐसे नाउन के साथ, विच इज यूज्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ द क्लास ऑफ थिंग्स। आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। ए काउ हैज, ये इसके क्लास ऑफ थिंग्स की बात हो रही है यहाँ पे। एक काउ हैज, एक काउ प्रजाति, ये जो काउ प्रजाति को प्रेजेंट कर रही है। ए काउ हैज हॉर्न्स। ए हॉर्स, हॉर्स प्रजाति को बात यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। इज एन एनिमल, ए से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे एन एनिमल आ जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइस, स्पीड एटेस्ट्रा, किसी के कीमत के बारे में या स्पीड के बारे में, उसमें ए और एन का हम यूज करेंगे इन द सेंस ऑफ पर केजी के रूप में, जैसे हम करते हैं कि भाई उसमें ए या एन का भी हम यूज करते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे मिल्क सेल्स 50 रुपीज़ पर किलो भी हो सकता है, यहाँ पे पर के सेंस में जो पर केजी की बजाय यहाँ पे ए किलो भी लिख सकते हैं, हम इसको यूज कर सकते हैं ए किलो। और सुशील ड्राइव्स एट 60 माइल्स एन आवर या पर आवर भी लिख सकते हैं, सेंस ऑफ पर के। इसमें हमने ए और एन का हमने एग्जाम्पल में देखा कि भाई इसमें सेंस ऑफ पर के यूज में भी हम इसको यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट में है द नेम्स ऑफ प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस टेक द इनडेफिनेट आर्टिकल। जो है प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशन के नाम के साथ भी हम इसका इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे माय फादर इज़ ए फार्मर, यहाँ पे ये प्रोफेशंस के साथ यूज हो रहा है। इज़ ए फार्मर, ही इज़ ए टीचर, ये प्रोफेशंस है। ऑक्यूपेशन और प्रोफेशंस के साथ भी हम इसके आर्टिकल का यूज करेंगे, ए और एन का। समटाइम्स ए कैन बी यूज्ड बिफोर, कहीं कहीं पे हमने इसका भी ऐसे भी यूज देखा, इसका कैन बी यूज्ड बिफोर मिस्टर, मिसेज, मिस और सरनेम के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे? देन इट मीन्स ए मैन, वुमेन, गर्ल ऑफ दैट नेम। इसका मतलब है कि ये इस नाम से जो हम यूज कर रहे हैं इसका ए का, जैसे एग्जांपल में देखते हैं, इसमें क्लियर हो जाएगा। ए मिस्टर गोयल, ए मिस्टर गोयल केम टू सी यू व्हेन यू वर अवे, जब आप यहाँ पे नहीं थे तो ए मिस्टर गोयल केम टू सी यू। इसका मतलब ये है कि कोई गोयल नाम का कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया था, ए मिस्टर गोयल, इसका यहाँ पे इस मीनिंग में है। दिस सेंटेंस मीन्स ए मैन कॉल्ड मिस्टर गोयल। इसका मतलब ये है कि जो ए का यूज़ करने का मतलब है कि मिस्टर गोयल कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपसे मिलने आया था। नेक्स्ट में आइए देखते हैं, यूज ऑफ ए बिफोर फ्यू एंड लिटल। ए फ्यू एंड ए लिटल कैसे यूज करते हैं, आइए देखते हैं। ए फ्यू एंड ए लिटल मीन्स ए स्मॉल नंबर ऑफ ए स्मॉल अमाउंट। फ्यू स्टैंड्स फॉर नंबर and little for amount. There is a little water. There is a little water in the fridge. यहाँ पे little जो है इसको stands for अमाउंट की बात हो रही है। यहाँ पे अमाउंट के प्रेजेंट कर रहा है। फिर लिटिल वाटर, थोड़ा जो है फ्रिज में थोड़ा पानी है। ए लिटल, ए फ्यू स्टूडेंट्स, देयर वर ए फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहाँ पे नंबर स्टैंड फॉर नंबर, ए फ्यू नंबर में और लिटल, ए लिटल जो है क्वांटिटी में, अमाउंट में। नेक्स्ट में है टू एट्रीब्यूट द क्वालिटीज ऑफ ए मैन यूजुअली सम वन फेमस। कोई भी फेमस जो फेमस मैन है उसकी क्वालिटी को ट्रिब्यूट करने के लिए किसी दूसरे पर्सन के साथ, तो उसमें हम आर्टिकल का इसका ए का यूज करेंगे। हर्षिता इज़ ए शेक्सपियर, यहाँ पे ए को हमने यूज़ किया है, तो ए जो शेक्सपियर के इसकी क्वालिटीज़ ऑफ मैन को इसको हमने क्वालिटीज़ ऑफ मैन को यूज़ करने के लिए यहाँ पे लिया है। शी इज़ ए जीनियस लाइक शेक्सपियर, इसलिए हर्षिता इज़ ए शेक्सपियर। इसमें इसके क्वालिटीज़ ऑफ मैन, इसको फेमस मैन जो है शेक्सपियर, उसको हमने यहाँ पे उसके क्वालिटी को कंपैरिजन किया है। जिससे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कुछ एक जो जिसको हम बोलते हैं कि अपवाद, जो रूल सेट करके या फिर कहीं पे जहाँ पे स्पेशली कहीं पे उसको हमने अलग से देखना कि कहाँ पे यूज़ होने थे, अब यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहे, तो उसमें हमने देखना है इसको। नो आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा, व्हेन दे आर यूज्ड इन ए जनरल सेंस। अगर जनरली जो यूज हो रहा है, जनरली भाववाचक संज्ञा यूज हो रही है, तो उसमें है नो आर्टिकल इज प्लेस्ड, कोई भी आर्टिकल वहाँ पे नहीं लगेगा। एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे होनेस्टी के साथ यहाँ पे द, ए, एन, द कुछ नहीं लगेगा। और नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे द हैप्पीनेस इज व्हाट एवरीवन लॉन्ग्स फॉर। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन टेक द बिफोर देम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में द लगेगा। दे आर यूज्ड इन ए एक पर्टिकुलर सेंस में। अगर ये हैप्पीनेस यूज हो रहा है पर्टिकुलर सेंस में, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे द, ए, एन, द कुछ नहीं लगा है, तो उसमें जो है आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, आइए नेक्स्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे वी मस्ट वर्क फॉर द हैप्पीनेस।
यहाँ पे जो हैप्पीनेस जो है जनरली यूज हो रहा है, और यहाँ पे जो है पर्टिकुलर सेंस के उसमें यूज कर रखा है यहाँ पे, द हैप्पीनेस ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे हमने द का यूज किया है आर्टिकल का। और द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर मैन एंड वुमेन व्हेन दे आर यूज्ड इन ए जनरल सेंस। अगर जनरल सेंस में यूज हो रहा है तो वहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। मैन इज मॉर्टल, ये एक जनरल सेंस है। वुमेन इज कंसिडर्ड वीकर देन मैन, यहाँ पे मैन के साथ भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा और वुमेन के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आर्टिकल आर नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स के साथ भी आर्टिकल का हम यूज नहीं करेंगे। शेक्सपियर वाज ए जीनियस, ये एक प्रॉपर नाउन है और इसके साथ कोई भी आर्टिकल यहाँ पे, इसके शेक्सपियर से पहले यहाँ पे हमने कोई आर्टिकल यहाँ पे नहीं यूज करना है। इस चीज़ को हमने देखना है। मुंबई, मुंबई, द मुंबई, ए मुंबई, ऐसा कुछ भी हमने यूज़ नहीं करना है। मुंबई इज़ ए मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये एक प्रॉपर नाउन है जिसके साथ आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट में देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स सच एज ह्यूमैनिटी, लेबर, मैनकाइंड, सोसाइटी डोंट यूजुअली टेक एन आर्टिकल। इनके साथ जो है कलेक्टिव नाउन्स के साथ भी यूजुअली टेक एन आर्टिकल, डोंट यूजुअली, इनके साथ जो है जैसे सोसाइटी, अभी एग्जांपल में देख लेते हैं। सोसाइटी मस्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओल्ड पर्सन, यहाँ पे सोसाइटी एक कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के साथ यहाँ पे हमने कोई भी आर्टिकल को यूज नहीं करना है। और ह्यूमैनिटी, लेबर, मैनकाइंड, इस टाइप से, जैसे भी राजीव दीक्षित जी का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। राजीव दीक्षित हैज़ डिवोटेड, यहाँ पे द राजीव दीक्षित या फिर ए राजीव दीक्षित ऐसा कुछ नहीं लगाएंगे। ये ह्यूमैनिटी को और लेबर को, मैनकाइंड को, इस टाइप को हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हैज़ डिवोटेड हिज लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के लिए इसने बहुत कुछ अपने यहाँ पे इसने डिवोटेड किया है, उसको यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा इसमें। और नो आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर द नेम्स ऑफ मेटल, नेम्स ऑफ मेटल्स, गेम्स यूज्ड व्हेन यूज्ड इन ए जनरल सेंस। अगर जनरल सेंस में यूज हो रहा है तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। बट व्हेन दे आर यूज स्पेसिफिकली द इज प्लेस्ड बिफोर देम। अगर स्पेसिफिकली अगर उसको यूज कर रखा है, जनरल सेंस में यूज कर रखा है, तो वहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। स्पेसिफिकली अगर उसी चीज़ को, उसी मेटल या उसी गेम को हमने यूज कर रखा है तो वहाँ पे आर्टिकल द का हम यूज करेंगे। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, ये एक जनरल यूज है। गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, ये गोल्ड के साथ यहाँ पे हमने कुछ भी यूज नहीं करना है। लेकिन इसी गोल्ड को हम स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे, द गोल्ड फाउंड इन कोलार माइंस, जो कोलार माइंस में गोल्ड पाया जाता है उस गोल्ड की बात हो रही, तो यहाँ पे हम दा का यूज करेंगे। यहाँ पे स्पेसिफिकली यूज किया है तो इसमें दा का हमने यूज किया है। कोलार माइंस इज सुपेरियर क्वालिटी। एक्सरसाइजेज में देख लेते हैं, इन्हीं से संबंधित कुछ एक हमने यहाँ पे एक्सरसाइजेज में हमने वो चीज़ें ली है जो थोड़ा सा अलग से हटके, या फिर जिस हमने मेनली फोकस रखना कि किन बहुत सी चीज़ें। अगर इसमें एग्जांपल्स में ये भी देखना अपने एग्जाम्स में, अगर ये लिखा है विच एवर यू थिंक इज़ करेक्ट, अगर ये चीज़ लिखा है ना कि जहाँ पे आप ठीक समझो वहाँ पे अपने आर्टिकल का यूज़ करना, तो उसमें एक दो एग्जांपल्स ऐसे होंगे जहाँ पे आर्टिकल कोई भी नहीं लगेगा, उसमें अपने ब्लैंक छोड़ देना कि यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। हमने वो एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिए हैं। और जो अलग हटके वे कॉन्सोनेंट वावल के साथ कौन सा लगना था, वो एक एक चीज़ को हमने यहाँ पे इन एग्जांपल्स में, एक्सरसाइजेज में हमने यहाँ पे कवर किया है। आइए देखते हैं। इन ऑस्ट्रिया पीपल स्पीक, यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ रखा है, इसमें कौन सा आर्टिकल आपके हिसाब से आना चाहिए वो हमने देखना है। यहाँ पे जो जर्मन है, हमने अभी इसको, ये चीज़ को समझने की कोशिश करना है कि किसके बारे में बात हो रही है। पीपल स्पीक जर्मन, यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज की बात हो रही है। अगर जर्मन के लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पे लगेगा द जर्मन्स। अभी लैंग्वेज की बात हो रही है तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, इसमें कोई भी आर्टिकल इसमें नहीं लगेगा। और उसमें जिसमें ये लिखा हुआ ना विच एवर यू थिंक इज करेक्ट, अगर किसी भी एग्जाम में ये चीज़ लिखी है तो इसका मतलब ये है कि उसमें एक दो ऐसे भी दिए होंगे ब्लैंक्स जिनमें कोई भी यूज़ नहीं होएगा, तो इसमें यहाँ पे हमने कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट में देखते हैं, इसमें हमने कंपैरिजन किया हुआ है। जो अगले जो एक्सरसाइज इसमें सेकंड में,
इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज। यहाँ पे इंग्लिश एक लैंग्वेज की बात हो रही है। इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, एक लैंग्वेज की बात हो रही है ना, इंग्लिश इज स्पोकन, तो लैंग्वेज की बात हो रही थी। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल हमने नहीं लगाना है, ब्लैंक छोड़ना है। एग्जाम में अगर इस टाइप का आ जाता है तो उसमें ब्लैंक छोड़ना, हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। और वही इंग्लिश का हमने दूसरा जो सेंटेंस लिया यहाँ पे, इंग्लिश हैव बीन सी फायरिंग पीपल फॉर द मैनी सेंचुरीज। इंग्लिश इन पीपल्स की बात हो रही है, जो इंग्लिश पीपल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश इंग्लिश के जो इंग्लिश कंट्रीज़ के जो है सिटीजन्स हैं, उनके बारे में यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने द का यूज़ करना है। यहाँ पे द का यूज़ होएगा, यहाँ पे THE द, और यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं होएगा। इस चीज़ को हमने थोड़ा सा देख लेना है कि किस हिसाब से हमने कंपैरिजन यहाँ पे किया हुआ है। कैन यू स्पीक हिंदी, अभी हिंदी लैंग्वेज की बात हो रही है। यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे आर्टिकल कोई यूज़ नहीं होएगा। इसमें ब्लैंक हमने छोड़ना है कि भाई कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, और इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट में देखते हैं, इंडिया इज़ ए वेरी लार्ज कंट्री इन एशिया। अभी यहाँ पे दो ब्लैंक्स हैं, दो जगह ब्लैंक्स है, और दोनों ही जगह यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होएगा। इंडिया, द इंडिया नहीं आएगा, ए इंडिया नहीं आएगा। इंडिया इज़ ए वेरी लार्ज कंट्री इन एशिया, यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और नेक्स्ट में देखते हैं, इटालियंस आर वेरी मैजिकल पीपल। मैजिकल है, म्यूजिकल, जो भी है, कैसे भी हमने तो ये देखना है ना कि भाई इटालियंस, यहाँ पे लोगों की, इटालियन लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे द इटालियन आएगा। द इटालियंस आर वेरी, यहाँ पे आर की स्पेलिंग भी मिसस्पेल्ड हो रही है, वेरी मैजिकल पीपल या मैजिकल पीपल जो भी है, यहाँ पे द आएगा आर्टिकल। और यही इटालियन, अगर लैंग्वेज की बात हो रही है, यहाँ पे ये लैंग्वेज की बात हो रही है, इटालियन, इटालियन इज ए वेरी सिंपल लैंग्वेज, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होएगा। ये चीज़ का अपने ध्यान रख लेना। लैंग्वेज में अगर बात हो रही है उसी वर्ड को अगर, और उसी वर्ड में अगर नेशंस, और उसमें जो हमने कैटेगरी में एक में बात किया था, जो नेशंस को या फिर पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करना है, तो लैंग्वेज के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। और इटालियंस अगर यहाँ पे पीपल को प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे इटालियन पीपल्स को, तो यहाँ पे आर्टिकल द का हम यूज करेंगे। अभी ये नेक्स्ट में है हमारा 8th में देखते हैं, ब्लैंक यहाँ पे दिया हुआ है, गोल्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। ये एक जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है गोल्ड, और स्पेसिफिकली अगर स्पेसिफिकली यूज़ हो रहा है तो इसके साथ यहाँ पे हमने पीछे एग्जांपल्स में देखा था, उसके साथ यहाँ पे द लगेगा। और यहाँ पे एक जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। द गोल्ड इज फाउंड, ये एक सही सेंटेंस नहीं होगा अगर यहाँ पे आप दा लगा देते हैं, द गोल्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ, अगर पर्टिकुलर स्पेसिफिक अगर इसी किसी कैटेगरी की बात हो रही है कि भाई जैसे अभी किसी ऑस्ट्रेलिया की, या किसी भी, जैसे अभी कर्नाटक के कोलार की माइंस की बात हो रही है, द गोल्ड इन कोलार माइंस, तो उस स्पेसिफिक जो है गोल्ड, उसके साथ वहाँ पे कैटेगरी में, वहाँ पे उस कैटेगरी में यहाँ पे दा का हम यूज करेंगे। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट में है, इन ब्रिटेन मोर पीपल ड्रिंक, ये ब्लैंक है यहाँ पे, और ये भी ब्लैंक है, मोर पीपल ड्रिंक टी देन कॉफ़ी। अभी आप इसको सेंटेंस को पढ़ेंगे तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे अगर ऊपर देखेंगे कि ए एन दा में से आप यूज़ करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा ठीक हिसाब से पढ़ें तो इसमें कहीं पे भी कोई भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। इन ब्रिटेन मोर पीपल ड्रिंक टी देन कॉफ़ी, ये कंप्लीट है। ड्रिंक द टी देन द कॉफ़ी, कुछ भी नहीं लगेगा इसमें, ए टी द टी कुछ नहीं लगेगा। इनमें दोनों ब्लैंक्स में जो है हम, आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं एग्जाम में कि यहाँ पे कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। और इसमें लिखा हुआ है कि कहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े तो आर्टिकल यूज करना है, इसका मतलब यहाँ पे कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, तो वो उसमें उस कैटेगरी में कोई एक या दो ऐसे निकलेंगे क्वेश्चन जो इसमें किसी भी आर्टिकल को यूज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं, द ग्रास इन दैट फील्ड इज़ वेरी ग्रीन, एक पर्टिकुलर ग्रास की बात हो रही है यहाँ पे, द ग्रास इज इन दैट फील्ड इज़ वेरी ग्रीन, उस जो खेत में जो घास है उस पर्टिकुलर ग्रास की बात हो रही है यहाँ पे। आई लाइक टू गिव यू ए यूजफुल गिफ्ट, आई लाइक टू गिव यू ए यूजफुल,
यहाँ पे यू से स्टार्ट हो रखा है, एन लगना था, लेकिन यहाँ पे इसकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की साउंड है, यू ये की जो साउंड है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ किया है, न कि एन का यूज़ होएगा। और नेक्स्ट में है आई शैल बी विल बी। यहाँ पे आई के साथ शैल बी और विल बी दोनों अभी ठीक माने जाते हैं। पहले आई और वी के साथ शैल लगता था, अभी शैल और विल दोनों लग जाते हैं, दोनों के दोनों ठीक कहेंगे। इसमें मॉडल्स में हम देखेंगे इस चीज़ को भी, मॉडल्स में आएगी ये चीज़ें भी। आई शैल बी, आई विल बी बैक इन लेस देन एन आवर। यहाँ पे एच से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एच साइलेंट है, म्यूट है, तो यहाँ पे एन का यूज हम करेंगे। और नेक्स्ट जो है इट इज़ ए यूनिवर्सल ट्रूथ। ये जो है यू से स्टार्ट हो रखा है, लेकिन यहाँ पे ए एन की बजाय ए का यूज होएगा, क्योंकि इसकी जो साउंड है वो ये से स्टार्ट हो रखी है, इसकी कॉन्सोनेंट की साउंड है, वावल की साउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज होएगा। सुरेश इज एन ऑनेस्ट बॉय, एच यहाँ पे साइलेंट है, एच जो है म्यूट है, इसकी साउंड नहीं है, तो इसको ओ की साउंड है ना, ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ पे एन का यूज होएगा। CCSHAU ये यूनिवर्सिटी का नाम है, इज ए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रखा है, लेकिन इसकी साउंड जो है वो ये की साउंड है, यू ये की साउंड है, वावल की साउंड नहीं, कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज होएगा, न कि एन का। विच इज़ फेमस फॉर एग्रीकल्चर। ये अभी मेन हमने एक्सरसाइजेज में भी वही हमने एग्जांपल्स लिए हैं, जो स्पेशली कहीं ना कहीं आपको उसका थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कि किस में ये यूज़ होना था, लेकिन यहाँ पे दूसरा यूज़ हो रखा है, उस चीज़ को हमने ध्यान से रखना है। और इस पूरे चैप्टर में या कहीं पे भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको जिस भी टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट कर दिया करो, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो, और ऐसे ही आप अपने चैनल में बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।